तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएसवाई एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर के आया हूं 10वीं कक्षा का जो है 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम इसमें आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका मैंने टाइम नहीं लिया आज तो देखते हैं कि निम्न में कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आप यहाँ पर गेस कर चुके होंगे, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जी हाँ, बताइए। हाँ, ये आपने सही गेस किया है, पाई आर स्क्वायर, जो कि सी वाले ऑप्शन में है। सी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ छात्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। इसीलिए इसका अगर अनुपात दिया है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है या परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप सीधा इसका रूट कर दीजिएगा। या तो त्रिज्या का पूछेगा या तो परिधि का, दोनों में इसका रूट कर दीजिएगा। तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और 1 का रूट होता है 1, यानी 2:1। तो अगला ये जवाब क्या होगा, 2:1, यानी बी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप एक सूत्र को याद रख लीजिएगा यहाँ पर कि आर बराबर, सॉरी त्रिज्या पूछ रही है, आर बराबर होता है परिधि बटे 2 पाई, परिधि बटे 2 पाई। तो परिधि यहाँ दिया हुआ है 44 मीटर, तो 44 बटे 2 गुना पाई के बदले लिखिए 22/7 जो होता है, 22/7, 7 को ऊपर कर दीजिए। अब यहां देखिए 2 से काटेंगे तो 22 दूना 44 और 22 काट देंगे, खत्म। क्या बचा, 7 मीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 मीटर कहाँ है, बी वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। यानी अगर ये वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। अगर इसको आधा कर दिया जाए, आधा मतलब r/2, आधा कर दिया जाए, तो पुराने और नए वृत्तों, पुराने वृत्तीय नए वृत्तीय के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो हम लिखते हैं 2 पाई और आर की जगह पर आर लिखते हैं। लेकिन नए वृत्त में 2 पाई आर की जगह r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, तो 2 खत्म, पाई खत्म और आर भी खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 बचा है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाता है 2 और यहाँ बच जाता है 1, यानी 2:1। यहाँ पर 2:1 आया है कहाँ, बी वाले ऑप्शन में। अब बी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि परिधियों का अनुपात क्या पूछा जा रहा है, परिधियों का अनुपात बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। तो एक बात ध्यान रखिएगा, परिधि का अनुपात जो है, परिधि जो होता है वो भी मीटर या सेंटीमीटर में होता है, कोई स्क्वायर नहीं होता है। और त्रिज्या भी सेंटीमीटर या मीटर में होता है, तो दोनों बराबर ही होता है। अर्थात परिधि का अनुपात जितना होगा उतना ही त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा। तो यहाँ 2:3 है, तो यहाँ भी हम 2:3 देंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। लिखा है, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये सूत्र होता है। या ऐसा लिखा जा सकता था कि पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो पहले से बड़ी आर प्लस छोटी आर है, तो इंटू में बड़ी आर माइनस छोटी आर दे दिया जाएगा। तो ए वाले ऑप्शन में ऐसा है, ये सूत्र याद रखिएगा, वलय का क्षेत्रफल ऐसा ही होता है। तो वलय जो होता है, वलय क्या होता है, तो वलय ऐसा होता है और एक और ऐसा, तो इसके बीच जो है ये इसका क्षेत्रफल, बीच वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है वलय का क्षेत्रफल। तो ये देखा जा रहा है, इसमें ए वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। दोपहर कितने बजे होते हैं, 12 बजे। 12 बजे के बाद ये कितने घंटे जो है चल चुका है, ये जो है 4 घंटा 24 मिनट। अर्थात इसको अगर मिनट बना दिया जाए तो कितना बनेगा,
मिनट बनाने पर 4 छके 24 यानी 240 प्लस 24 मिनट यानी 264 मिनट। कितने घंटे कितने मिनट यानी 264 मिनट घूम चुका है। तो ये घंटा की सुई जो है, घंटा की सुई पूरी घड़ी को घूमने में कितने मिनट का समय लेता है, तो पूरे 12 बजे तक घूमता है, पूरा चक्कर लगाता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि 360 डिग्री घूमने में जो है 12 घंटा लगाता है, 12 घंटा का मतलब 12×6 = 72 यानी 720 मिनट। 360 डिग्री घूमने में 720 मिनट लेता है, तो 1 डिग्री घूमने में 720 बटा 360 लिखेंगे, यानी 2 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट का समय लेता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कितने घंटे घुमा है, 264। तो 264 को हम आधा कर देंगे, यानी 2 मिनट लेता है 1 डिग्री घूमने में। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 132। यहाँ डी वाले ऑप्शन में 132 डिग्री है, तो आप 132 डिग्री में चेक लगा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, अर्थात डी वाले ऑप्शन को काला कर सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, अभी हमने बताया था परिधि बटे 2 पाई, लेकिन यहां हम लिखेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। ये सूत्र याद रखिएगा, त्रिज्या बराबर अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो, ठीक है, तो क्षेत्रफल है आपका 38.5 बटे पाई का मतलब होता है 22 बटे 7 को हम ऊपर कर देते हैं, ये रूट अंडर में चला जाएगा। तब इसका क्या आ जाएगा, 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33 पॉइंट 11 पचे 55 यानी 3.5 गुना 7, यह जो है 3.5 गुना 7 बटे 2, इसका होल अंडर रखते हैं तो ये आ जाएगा 1.75। अब 1.75 को अगर 7 से गुना किया जाए तो आता है 12.25, ठीक है, का रूट अंडर। अब देखिए 12 कोण में आता है 3 चौके 12 यानी 35, यानी ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो 12.25 का वर्गमूल जो होता है 3.5 होता है। आइए कहाँ है 3.5 जो है बी वाले ऑप्शन में है, आप बी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, 2 पाई से 4 पाई कर दिया जाए यानी 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुनी अगर होती है तो उसका क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल उससे डबल होता है यानी 4 गुनी। अगर ये 2 गुनी है तो 4 गुनी हो गई। अगर ये 3 गुनी होती तो वो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 गुनी होती। फिर अगर ये 4 गुनी होती तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर जो होता है 16 गुनी होती। अर्थात ये जो है परिधि अगर 2 गुनी कर दी गई है तो इसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा। तो आप इसमें 4 गुना पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका व्यास क्या होगा। तो आर बराबर आप जानते हैं कि रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई होता है, तो यानी रूट अंडर 64 है तो 64 पाई लिखते हैं बटे पाई, ठीक है। तो पाई पाई तो पहले ही कट गया, तो इसका जो है 64 बच गया। 64 का रूट क्या आ जाएगा, 64 का रूट आ जाएगा 8 जो है त्रिज्या बराबर 8 आ गया है। तो त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है, डी यानी व्यास होती है। तो 8 दूनी 16, 16 कहाँ है, 16 जो है बी वाले ऑप्शन में है, तो आप बी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो आर त्रिज्या है और कोण है थीटा, उसके चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं थीटा बटे 360 2 पाई आर। 2 पाई आर एक परिधि होती है और परिधि पर ही चाप होता है।
तो चाप की लंबाई जो होती है 2 पाई आर होती है, और वो कितना भाग होता है, थीटा बटे 360 का भाग होता है। इसीलिए थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप बी ऑप्शन में ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि आर बराबर जो होता है डी बटे 2 होता है, यानी आर और डी बटे 2 दोनों बराबर है, तभी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुना आर की जगह पर डी बटे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। डी बटे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर होता है, बटे 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 ये डी वाले ऑप्शन में है, तो आप डी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर जो है 60 डिग्री है। तब हम अभी पढ़ा है हमने कि चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, यानी थीटा को 60 लिखेंगे बटे 360 लिखेंगे, गुना 2 गुना पाई के बदले 22 बटे 7 लिखेंगे, और आर के जगह पर जो है क्या है 21 सेंटीमीटर है लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 बार में ये कट जाता है, यहाँ 7 से काटते हैं 7 या 21, 3 से काटते हैं तो 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं तो बच जाता है सिर्फ 22। तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन में जो है हम टिक लगा देंगे यानी ब्लैक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर परिधि जो है ये दिया हुआ है 10 पाई सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पर परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई आर, तो इसकी क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई आर है, ये बराबर है 10 पाई। तो देखिए पाई अगर काट दिया जाए और 2 को इससे काट दिया जाए तो 5 बार में आ जाता है, यानी आर बराबर 5 सेंटीमीटर आता है। वहीं पर अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बराबर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पाई में है, पाई में तो हम पाई में ही रखेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर है 5 तो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 25 पाई होगा। 25 पाई कहाँ है, ये सी वाले ऑप्शन में 25 पाई है, तो सी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक घनाभ है, घनाभ की विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी इन तीनों का स्क्वायर का होल अंडर रूट करते हैं, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का होता है 25। तो ऐसे में क्या आ जाता है, सबको जोड़ने पर 64 और 36 100 को 25 जोड़ते 125, तो 125 को अगर रूट से बाहर किया जाए तो आ जाता है 5√5। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 5√5 कहाँ आता है, ए वाले ऑप्शन में आ रहा है 5√5। तो आप 5√5 वाले ऑप्शन को गोल कर सकते हैं, यानी ए वाले ऑप्शन को गोल कर सकते हैं, बी में है तो बी वाले को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ा रहे और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके देता रहूं, और मैं अच्छा से मतलब आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन का हल करके दे पाऊं। इसलिए आपका कमेंट बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।